नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। यहां पर आप लोग देखेंगे करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। तो गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। और साथ में आपको देखने में ज़रूर 10 प्रश्न लगेंगे, लेकिन कम से कम 25 प्रश्न आपके ज़रूर कवर होंगे यहाँ पे, जो उससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में आते हैं वो भी मैं यहाँ के लेके चलूँगा। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें, बहुत ही उपयोगी वीडियो आप लोगों के लिए होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने को मंजूरी मिली है? मदन मोहन मालवीय स्टेशन, अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन, राजा भोज रेलवे स्टेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है बहुत ही प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का। तो इसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन होने जा रहा है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा में आया भयंकर तूफान था, उसका नाम क्या था जो अमेरिका के फ्लोरिडा में आया? वायु, माइकल, ओखी या केल्विन? तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न कभी कभार पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर है इसका माइकल। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जो 2018 में मुख्य तूफान विभिन्न देशों में आए हुए हैं वो एक बार 4-5 मोस्ट हैं, देख लेते हैं। माइकल कहाँ पे आया? अमेरिका में आया। और नोरा कहाँ पर आया? ऑस्ट्रेलिया में आया, ठीक है ना। और केल्विन भी ऑस्ट्रेलिया में आया। इसके साथ साथ सैमरॉन और जेबी, ये दो भयानक तूफान थे, जापान में आए। कौन कौन से? सैमरॉन और जेबी। और इसके साथ साथ रिले भी अमेरिका में आया। और ओखी तो बहुत ही प्रसिद्ध था भारत के दक्षिणी तट पर तमिलनाडु और श्रीलंका में, ठीक है ना। जो ओखी आया वो तमिलनाडु और श्रीलंका में। एक बार फिर जल्दी से देख लेते हैं। माइकल अमेरिका, नोरा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। और केल्विन भी ऑस्ट्रेलिया, रिले अमेरिका, और सिमरॉन और जेबी जापान, और ओखी तमिलनाडु। ये मुख्य 2018 में जो भयंकर तूफान आए वो हमने देख लिए। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव कौन बनाए गए हैं? यहाँ पे पूछा गया है, महासचिव ना पूछ के उप महासचिव पूछा गया है। हालांकि महासचिव ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पे बताना है उप महासचिव। एंटोनियो गुटेरेस, अमीना मोहम्मद, योंग किम या आंद्रे अजोले? तो आपको फ्रेंड्स बताना है। तो इसका राइट आंसर जो उप महासचिव बनाए गए हैं वो अमीना मोहम्मद। उप महासचिव कौन है? अमीना मोहम्मद। और ज़्यादा पूछा जाता है महासचिव, तो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। तो यहाँ पे आपके एंटोनियो गुटेरेस महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, और अमीना मोहम्मद उप महासचिव हैं। कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई इसकी स्थापना? 24 अक्टूबर 1945। वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं इसमें? तो वर्तमान में फ्रेंड्स 193 देश हैं। कितने देश हैं? 193 देश हैं। पहले 192 थे, फिर इसमें एक देश और इंक्लूड हुआ। और ये भी पूछा जाता है कि अंतिम कौन सा देश है जो अंतिम देश बना है 192 के बाद 193वां? तो वो है अंतिम देश बना है वो दक्षिणी सूडान। कौन सा बना है? दक्षिणी सूडान, 14 जुलाई 2011 को। तो 193 देश, 193वां देश दक्षिणी सूडान, 14 जुलाई 2011। जबकि 192वां देश बना था मॉन्टीनेग्रो, 28 जून 2006 को। और 2-3 बार मैंने ये क्वेश्चन भी देखा कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत कब बना? तो भारत बना था 30 अक्टूबर 1945 को। हालांकि उसमें सिर्फ सन था। तो 1945 में भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, आप जरूर याद रखें, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य तो सभी जानते होंगे, अमेरिका, यूके, रूस, चीन, फ्रांस। और इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है, तो मुख्यालय न्यूयॉर्क। तो कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित बताई जिसके क्वेश्चन बन के आते हैं। चौथा प्रश्न, 20 सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों के चयन हेतु बनाई गई सशक्त विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन है? तो हमें देश में जो 20 सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है उनको चुनने के लिए सरकार ने एक क्या बनाई है? 4 सदस्यीय समिति बनाई है। कितने सदस्य? 4 समिति। उसके अध्यक्ष पूछें तो आपको उसके अध्यक्ष बताना है एन गोपालस्वामी, विजय गोयल, केवल कुमार शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और खासकर अब यहाँ पे हम लोग बारीकी से तैयारी कर रहे हैं पीएससी प्री वगैरह के लिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आते हैं। लेकिन यहाँ भी हमें अब क्या करना पड़ेगा? कुछ गहराई से तैयारी कर रही हैं। तो यहाँ भी मोस्ट प्रश्न बन जाता है कि अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो बनने चाहिए। तो राइट आंसर है इसका एन गोपालस्वामी। पूर्व चुनाव आयुक्त हैं ये, ठीक है ना। और 4 सदस्यीय ईईसी की अध्यक्षता करेंगे एन गोपालस्वामी। और अन्य 3 सदस्य, उनमें से एक सदस्य लखनऊ के भी हैं। लखनऊ आईआईएम के चीफ हैं वो प्रीतम सिंह है। तो लखनऊ के सदस्य इसमें प्रीतम सिंह हैं। और इसके साथ साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में 10 निजी
और 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए इस 4 सदस्यीय समिति की घोषणा की है। ठीक है ना, उन्हें क्या करना है, 20 देश में सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों का चयन करना है, जिसमें से 10 सार्वजनिक क्षेत्र के होंगे, 10 निजी होंगे। उसकी अध्यक्षता एन गोपालास्वामी को दी गई है। 5वां प्रश्न, 25वां यहाँ पे मार्च लग गया है, गलत है। 25वां चोगम सम्मेलन 2018 कहाँ होगा? चोगम से हमारा तात्पर्य है राष्ट्रमंडल सम्मेलन। ठीक है ना, याद रखना है 25वां चोगम या राष्ट्रमंडल सम्मेलन कहाँ होगा 2018 कहाँ होगा? हैमिल्टन, प्रिटोरिया, लंदन या सियोल? तो आप याद रखें कि कहाँ पे होगा, तो राइट आंसर है लंदन में। कहाँ पर हुआ है फ्रेंड्स चोगम यानी राष्ट्रमंडल सम्मेलन? लंदन में। ठीक है ना, तो 25वां कहाँ पे होगा? लंदन में। और 26वां कहाँ पे होने को जा रहा है? 2020 में रवांडा में। 2020 में रवांडा में। और इसकी थीम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसकी थीम पूछी जाए, जो अभी हुआ है 25वां चोगम सम्मेलन, तो इसकी थीम है साझे भविष्य की ओर। ठीक है ना, क्या थीम है? साझे भविष्य की ओर इसकी थीम है। और मुख्यालय भी चोगम का अगर बोलें तो लंदन में है। और इस सम्मेलन में वैश्विक जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद से निपटने पर चर्चा हुई। और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया, ये भी पूछा जाता है। नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। ठीक है ना, और अध्यक्षता की थी ब्रिटेन पीएम थेरेसा ने। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो चोगम सम्मेलन से संबंधित हैं वो मैंने यहाँ पर बताई है। अब एक यहाँ पे जो नए चुनाव हुए हैं 2018 में, वहाँ से मुख्यमंत्रियों से संबंधित, तो वो भी देख लेते हैं। 2018 में हुए त्रिपुरा के चुनाव में नए मुख्यमंत्री त्रिपुरा के कौन बनाए गए हैं? जो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री हैं वो कौन बने हैं? बिप्लब देव, नेफ्यू रियो, के संगमा, HD कुमारस्वामी। तो राइट आंसर है फ्रेंड, जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं वो बिप्लब देव बने हैं, जो 2018 में चुनाव हुआ था। और भी मैं जैसा कि बोल रहा हूँ 6-7 स्टेटों में चुनाव हुआ है, तो उनकी हम देख लेते हैं, क्योंकि आ जाते हैं त्रिपुरा के बिप्लब देव। ठीक है ना, और नागालैंड के नेफ्यू रियो। ये नेफ्यू रियो है, ये कहाँ के? नागालैंड के। ठीक है ना, मेघालय के संगमा। तो ये के संगमा कहाँ के? मेघालय के। ठीक है ना, और HD कुमारस्वामी कर्नाटक के। और जो अभी हाल ही में हुए हैं, 1 महीने पहले तकरीबन हुए हैं, राजस्थान में अशोक गहलोत, राजस्थान के अशोक गहलोत बनाए गए हैं। ठीक है ना, मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी बनाए गए हैं, और छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल। तो ये आपके 7 राज्य हो गए हैं जो 2018 के महत्वपूर्ण जहाँ चुनाव हुए, तो उनके मुख्यमंत्री आप जरूर याद कर लें, क्योंकि पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना है। रेलवे में हर स्टेट का पूछा गया है, आपके एग्जाम में भी किसी न किसी का पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने मुख्य आपके लिए लाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री 7वां प्रश्न, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? 28 जनवरी 2014, 28 मार्च 2014, 28 अगस्त 2014, या इनमें से कोई नहीं? तो आप समय देख रहे हैं काफ़ी पुरानी है, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न, इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो जो राइट आंसर है प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत वो हुई थी 28 अगस्त 2014 को। कब हुई फ्रेंड्स? 28 अगस्त 2014 को हुई। और इसका नारा क्या था? मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है ना, इसका नारा मेरा खाता भाग्य विधाता। और इस योजना में 10 साल से अधिक आयु के कोई भी व्यक्ति शून्य बैलेंस पर खाता खुलवा सकता है। अगला प्रश्न 8वां, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हाल ही में चर्चित पुस्तक द क्लाइमेट सॉल्यूशन। कौन सी पुस्तक है? पुस्तक का नाम ही याद रखें, द क्लाइमेट सॉल्यूशन। किसने लिखी है? शीला दीक्षित, चेतन भगत, मृदुला रमेश या गीता जोशी? तो जो द क्लाइमेट सॉल्यूशन है वो मृदुला रमेश ने लिखी है। 9वां प्रश्न, राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर, 23 दिसंबर, 28 दिसंबर या 25 दिसंबर? तो आप बताएं। जो राष्ट्रीय सुशासन दिवस है फ्रेंड्स वो 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुशासन दिवस। लास्ट प्रश्न, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। हाल ही में किस सरकार ने कामकाजी महिलाओं को दोपहिया वाहन खरीदने के लिए 50% सब्सिडी देते हुए अम्मा 2 व्हीलर स्कीम चलाई है? ठीक है ना, कौन सी स्कीम है? पहले तो यही याद रखें कि जो 2 व्हीलर से संबंधित है वो कौन सी है? अम्मा 2 व्हीलर। ठीक है ना, आपको राज्य बताना है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स तमिलनाडु। किस स्टेट में? तमिलनाडु। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में मार्क्स बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।